जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण मेरी सुनते नहीं है, हम बहुत पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान सुनते नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि चींटी की पदचाप भी भगवान सुनते हैं। जब चींटी चलती है ना, उसके पैरों से जो आहट होती है वो भी ईश्वर सुनते हैं। और ये जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, बात बहुत पुरानी नहीं है, कुछ ही साल पुरानी है। एक बार एक वृद्धा थी, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, भगवान की अनन्य भक्त, भगवान से बेहद प्रेम करती थी। जैसे तैसे उसने कुछ पैसे जोड़े। कुछ पैसे, कितने पैसे? 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे उसके पास बचे। उसने कहा कि मैं इस पैसे को भगवान के भोग में लगाऊं। बांके बिहारी के मंदिर पहुंची, ठाकुर जी के पास गई, गोस्वामी जी से मिली। गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी, मैं चाहती हूं ठाकुर जी का जो 56 भोग है ना, उसमें ये पैसे आप लगा दें मेरी तरफ से। मैं भी अपने ठाकुर को भोग लगाना चाहती हूं, मैं भी अपने ठाकुर को भोजन करवाना चाहती हूं, बड़ी इच्छा है मेरी। बड़ी सादगी थी उस वृद्धा में, साधारण थी, सरल थी। पर गोस्वामी जी सोच में पड़ गए। गोस्वामी जी ने सोचा कि मात्र 1 रुपया 50 पैसा, इसका कहां भोग लगाऊं, इसमें क्या आएगा? 56 भोग ठाकुर जी का लगेगा, बहुत पैसा लगता है उसमें। महाराज बैठते हैं, भोजन बनता है, तब जाके भोग लगता है। 1 रुपया 50 पैसे में कैसे भोग लगाऊं? गोस्वामी जी ठाकुर जी की तरफ देख रहे, और ठाकुर जी तो मुस्कुराते रहते हैं। ठाकुर जी सबके मन की बात जानते हैं। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पसंद पता है क्या है? सरलता। आप जितने सच्चे होंगे, सरल होंगे, भगवान के उतने ही करीब होंगे। यकीन मानना, सरल और सच्चे भक्त ठाकुर के दिल में रहते हैं। और ठाकुर के दिल में रहना आसान बात नहीं है। ठाकुर सबके दिल में रहते हैं, लेकिन ठाकुर के दिल में वो लोग रहते हैं जो सरल होते हैं, सच्चे होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, जिनके भाव सच्चे होते हैं। तो गोस्वामी जी भी जानते थे कि ये सच्चे भाव वाली वृद्धा है। ये मां जो आई है, बड़े प्रेम से आई है, ठाकुर जी से बेहद प्यार करती है, लेकिन करे क्या 1 रुपया 50 पैसे का? अब इस बात को तो ठाकुर ही जाने। और आप यकीन मानना दोस्तों, इतने में ठाकुर जी की रसोई से महाराज का एक बंदा आया। उसने आके गोस्वामी जी से कहा कि गोस्वामी जी, भोग में नमक की कमी है, एक नमक की थैली लानी है, थोड़े पैसे दे। तो कुछ साल पहले आपको पता होगा कि नमक की थैली जो है 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए की आती। और गोस्वामी जी हक्के बक्के देखते रह गए। ये है मेरे ठाकुर की रीत। उस 1.5 रुपए का नमक आया और भगवान के लिए स्वादिष्ट 56 भोग बना। इस तरह से भगवान ने उस वृद्धा की बात सुनी। भगवान ने जो मूल आवश्यकता थी भोग में, जो भोग के अंदर स्वाद पैदा करती है, वो स्वाद पैदा करने वाली चीज को ही कम कर दिया। क्योंकि भगवान चाहते थे कि जो वृद्धा आई है, ये जो मेरी सरल भक्त आई है, 56 भोग में आनंद आए, तो तभी आए जब भोग इसकी तरफ से लगाया जाए। ये है ईश्वर, इतना प्रेम करते हैं हमसे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव सिर्फ भक्ति में नहीं, भाव हर चीज में होना चाहिए। आप स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें, भाव बनता कैसे, कैसे आती हैं ऐसी भावनाएं। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए मना किया जाता है तामसिक भोजन से, ताकि आपको नकारात्मक ऊर्जा ना मिले। जब भी आप भोजन करें, सबसे पहले भगवान को याद करें, भगवान का धन्यवाद करें। भगवान को कहें कि ईश्वर, इतना खूबसूरत दिन दिया, इतना अच्छा भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। जब भगवान को धन्यवाद करोगे, भगवान को भोग लगाओगे, आप यकीन मानना आपके घर का भोजन जो है प्रसाद बन जाए।
तब आप प्रसाद ग्रहण करोगे। और प्रसाद में है ना एक अलग ताकत होती है, वो आपको अच्छा मन देगा, अच्छी बुद्धि देगा। आप कहीं भी कभी भी जल ग्रहण करें तो जल ग्रहण करने से पहले भगवान को याद करें, ईश्वर को याद करें। आप यकीन मानना जल अमृत में बदल जाएगा। और ये बातें नहीं है, ये करके देखिए आप। आपको ये एहसास होगा कुछ ही दिन में कि चीजें अपने आप बदल रही हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। लोग कहते हैं ना साधु संतों के चेहरे पे बड़ा तेज होता है, लोग कहते हैं ना बड़ी वाणी में मिठास है इसकी, मंत्रमुग्ध कर देता है। वो क्यों होता है? जब आपके भाव सच्चे होते हैं। हमारे अंदर एक ज्वाला है, जैसे जैसे उस ज्योति में घी डलता है, घी कैसा? घी भाव का, प्रेम का। जब ये घी डलता है तो ज्वाला और ज्यादा प्रज्वलित होती है, और जब वो प्रज्वलित होती है तो आपके चेहरे पे वो तेज आता है। वो आपके कर्मों से आता है। आपके कर्म उस ज्वाला के लिए, उस दीप के लिए, उस ज्योति के लिए घी का काम करते हैं। तो अपनी दिनचर्या को बदलिए, ईश्वर का हर पल धन्यवाद कीजिए। आपको हर पल के लिए सब कुछ दिया है, सबसे बड़ी तो सांसें हैं। आपकी सांसों में कृष्ण है। और ये बात इस बात से सत्यापित हो जाती है कि जब ये सांसें रुक जाती हैं तो ये समाज, ये दुनिया जिसके लिए आप मर रहे हैं, मिट रहे हैं, जिसके लिए इतनी सारी लालसाएं हैं, भौतिकता की लालसा, ये सब आपको त्याग देती हैं। 2 घंटे के अंदर आपको बोल देती हैं कि भैया चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके भीतर कृष्ण नहीं है। कृष्ण आपकी सांसें हैं। जब तक कृष्ण आपके भीतर हैं तभी तक दुनिया आपको इज्जत दे रही है, आपको रिस्पेक्ट दे रही है, तभी तक आपकी सुन रही है, सम्मान दे रही है। आप यकीन मानना दोस्तों, अपनी दिनचर्या में इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो मंदिर में बैठ के पूजा नहीं कर पाते होंगे, बहुत सारे काम कर रहे हैं। ईश्वर कहते हैं कर्म ही पूजा। लेकिन आप जब भी भोजन करें, जल ग्रहण करें, या जीवन में जहां भी कोई कार्य शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, पूरे दिन में ऐसे बहुत मौके आते हैं क्योंकि हर पल नया होता है। उस हर पल में ईश्वर को मन से याद करें, उनका धन्यवाद करें, सरल हो जाएं, और फिर देखिए चमत्कार। जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होता है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।